हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ मूंग दाल से बनने वाली एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जो नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होने वाला है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और जो टेस्ट होने वाला है बहुत ही गजब का होने वाला है। इस नाश्ते के आगे मार्केट के सभी जो नाश्ते हैं वो फेल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधे कप के करीब मूंग की दाल ली थी, जिसको कि हमने 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। और जो हमारी ये मूंग की दाल थी वो छिलके वाली थी, इस वजह से हमने जो इसका छिलका होता है उसको हटा दिया है और दाल जो है वो अच्छे से साफ हो चुकी है। चलिए दाल को रख देते हैं साइड में और अभी एक डो लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक खाली बाउल ले लिया है और बाउल में हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और थोड़ी सी उसमें हमने सूजी ऐड की है, जिससे कि जो नाश्ता बनकर रेडी होगा वो क्रिस्पी सा बनकर के रेडी होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब नमक और थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन ऐड की है, जिससे कि जो नाश्ते का फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया है देसी घी। देसी घी डालने से जो मोयन लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से अगर आप डालना चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें देसी घी डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मसल करके हमें इसका मोयन लगा लेना है। इस तरीके से जब आटे की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो आपका मोयन है वो परफेक्ट है। अभी चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। और हाँ, हमें इसका जो डो लगाना है वो थोड़ा सा गीला ही लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। इस वजह से जब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इस वजह से जब आप इसका डो लगाएं तो थोड़ा सा गीला ही लगाएं। तो बढ़िया अच्छे से हमने मसल कर इसका जो डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। जितना अच्छे से आप डो लगाएंगे उतनी ही परफेक्ट जो आपकी रेसिपी है वो बन करके रेडी होगी। तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा जो इसका डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। चलिए अभी हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक ये डो सेट होता है तब तक चलिए आगे एक स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक पैन चढ़ाएंगे गैस में, उसमें लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डाल लेंगे आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हमने इसमें हींग ऐड की है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है हींग का, इस वजह से ज़रूर से ऐड करें। और एक ही हमने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमें अच्छे से प्याज को मिक्स करते हुए भूनना है। बस हाँ, इतना याद रखना है कि प्याज का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। प्याज को बस हम थोड़ा थोड़ा सा ही सौते करेंगे। तो लगभग 2 मिनट तक प्याज को इसी तरीके से चलाते भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है। बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन। एक छोटी सी कटोरी में हमने बेसन लिया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे और बेसन को भी अच्छे से हमें प्याज के साथ मिक्स कर लेना है और इसे भूनेंगे। तो जब हम बेसन को भूनेंगे तो जो गैस की फ्लेम होगी वो बिल्कुल लो होगी, क्योंकि बेसन को भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई ना हो, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम बेसन को भूनते हैं तो जो बेसन होता है उसका कलर भी चेंज होता है और इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना होता है। तो 2 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे भूनते हुए। इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ता। इस स्टेज पर जब हम करी पत्ता ऐड करते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो बरकरार रहता है। तो बस इसको भी हमें बेसन के साथ मिक्स कर लेना है और इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो बेसन है वो अच्छे से भून चुका है। तो अभी चलिए इसमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले तो डालेंगे कलर के लिए 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है सब्जी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच के करीब। ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन काली मिर्च का पाउडर डालने से जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और आधा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। इसकी जगह पे आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आधे नींबू का रस डाल सकते हैं। उससे भी जो स्टफिंग है वो बहुत ही चटपटी सी बन करके रेडी होती है। इन सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसी स्टेज पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम मूंग की दाल को भिगो करके रखे थे, उस मूंग दाल को। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको नाश्ता बनाना हो, कम बनाना हो तो आप मूंग दाल की जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा बनाना हो तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं।
मूंग की दाल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का बॉयल आलू, जिसको कि पहले से हमने बॉयल कर लिया था और छील करके रखे थे। उसको इस तरीके से हाथों से फोड़ करके इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इसे मैश करके डाल सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, मैशर से मैश करने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है और हाथों से फोड़ कर डालने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे जो आलू होती है वो चिपचिपी नहीं होती है। ग्रेटर से अगर हम ऐड कर देते हैं इसको तो जो आलू होती है वो थोड़ा सा चिपचिपी हो जाती है, थोड़ा सा यही होता है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आलू को भी हमें बढ़िया अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है और भूनना है। तो 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे और जो भी आलू में बड़ा चंक्स वगैरह होगा जिससे कि ख़त्म हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में चलिए अब हम इसे 2 मिनट के करीब कवर कर देते हैं, ताकि जो मूंग की दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 2 मिनट तक लगभग हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दिया है। तो जो मूंग की दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। 2 मिनट में ही ये जो दाल है वो सॉफ्ट हो जाती है। बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो पहले से ही पकी हुई हैं, मतलब कि आलू बॉयल है इस वजह से। अब इसे हम थोड़ा सा खुले में ही 2 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी ही अच्छी जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी होती है। तो लीजिए, स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये 10 मिनट के करीब में अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तब इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग का पोर्शन लेना है, जैसे कि छोटा सा नींबू का साइज़ होता है, बस उसी साइज़ का। और इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के हमें ये बॉल्स बनाकर रेडी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़े साइज़ के बना लेंगे तो जो हमारा नाश्ता है उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बस छोटे से नींबू का साइज़ के ही हमें अपने बना करके बॉल्स जो ये हैं उनको रेडी करना है। तो लगभग हमने 6 से 7 ये बॉल्स बना लिए हैं उतनी सी स्टफिंग में। तो चलिए अभी इन बॉल्स को हम रख देते हैं साइड में, और जो हमने आटा गूंद करके रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी हम इसे रख लेंगे एक चकले में, और चकले में रखने के बाद में अब हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो जैसे कि नॉर्मल हम पूड़ी वगैरह बनाने में लोइयाँ होती हैं उनको कट करते हैं, तो बस उसी साइज़ की हमें लोइयाँ कट करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं कट करनी है। तो बस उसी साइज़ की हमने ये 7 से 8 जो लोइयाँ हैं वो कट करके रेडी कर ली हैं। सभी लोइयों को कट करने के बाद में ये हमारी जितनी भी लोइयाँ हैं उनको हम इस तरीके से एक बाउल में रख लेंगे, क्योंकि एक एक करके ही हम अपना नाश्ता जो है वो बनाकर रेडी करेंगे। सभी लोइयों को बाउल में रखने के बाद में अब हम एक लोई ले लेंगे और इस तरीके से उसे पहले तो चिकना करेंगे और फिर चपटा करेंगे। अब इसके बाद में हमें इसे इस तरीके से फिंगर की सहायता से और अंगूठे की सहायता से थोड़ा सा बड़ा करना है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। और जो हम स्टफिंग वाला बॉल्स बना करके रखे थे सेंटर में उसे रखेंगे और ऊपर से इस तरीके से इसे अच्छे से लॉक कर देना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब इसके बाद में जो ऊपर का एक्स्ट्रा जो आटा होता है उसको हम हटा देंगे और इस तरीके से हथेली की ही सहायता से इसे हमें चपटा करना है। और थोड़ा सा हम चकले में रखकर इसे चपटा करेंगे और इसके बाद में हथेली में रख करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से बेल भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम इन्हें बनाते हैं तो ये जो नाश्ता है वो बहुत ही खस्ता सा बनकर रेडी होता है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना होता है। तो बस एक जो नाश्ते का पीस है वो बन चुका है। इसी तरीके से आपको हम दूसरा भी फिल करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने लोई ले ली है, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा करने के बाद में स्टफिंग वाला बॉल्स रखेंगे, ऊपर से चेक से कवर करेंगे और कवर करने के बाद में जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हटा देंगे और इस तरीके से हथेली की सहायता से इसे सेप देना है। तो ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, तभी ये जो हमारा नाश्ता है वो खस्ता सा बन करके रेडी होगा। तो चलिए इसी तरीके से सभी जितने भी पीसेस हैं उनको हम फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो अभी हमने इनको 4 को बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं और इसके बाद में तब तक हम दूसरे जो बचे हुए हमारे नाश्ते के पीसेस हैं उनको भी फिल कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पहले से ही हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और हाँ, बस इतना याद रखना है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। एक एक करके हमें अपने चारों पीसेस को इसमें ऐड कर देना है। चम्मच से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इनके ऊपर करते जाएंगे, ताकि कुकिंग जो प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट रहे।
और जब एक तरफ से ये हल्के हल्के से फ्राई होने लगेंगे तब एक एक करके हम इन सभी चारों ही पीसेस को पलट देंगे। तो इस तरीके से हमने चम्मच की सहायता से चारों पीसेस को पलट दिया है। इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए बढ़िया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगता है, तभी ये बहुत ही अच्छे से खस्ता बनकर रेडी होती हैं। तो बस इन्हें पेशेंस के साथ ही फ्राई करें, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें इन्हें फ्राई करने में। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो ये रेसिपी की वीडियोज़ है वो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। और हाँ, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये बताना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा और अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा। तो बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए बढ़िया अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हमारे चारों ही पीसेस में आ चुका है। तो चलिए एक एक करके इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे बैच का भी फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने में लगभग 6 मिनट का समय लगता है। तो बस चारों ही पीसेस को निकालने के बाद में हमने दूसरे बैच के भी जो हमारे चारों पीसेस हैं उनको भी डाल दिया है, और आप जिस हिसाब से ऑयल लें उस हिसाब से आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो बस चारों पीसेस को डालने के बाद में इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पर बढ़िया अच्छे से उलट पुलट करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो दोबारा के बैच के भी ये जो हमारे पीसेस हैं ये बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर से बनाइएगा मूंग दाल की कचौरी, बहुत ही टेस्टी लगती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो एक बार तो इन्हें इस तरीके से ट्राई करना बनता है। तो चलिए फाइनली इन सभी पीसेस को हमने निकाल लिए है और अब हम आपको अपनी मूंग दाल की जो हमने कचौरी बनाई है इन्हें फ्राई करके देने के बाद में इन्हें हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी हैं बहुत ही खस्ता सी मूंग दाल की बनने वाली ये जो कचौरी हैं। इनके आगे मार्केट की मिलने वाली जो भी कचौरी होती हैं, समोसे होते हैं, वो सभी फेल होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बन करके रेडी हुई है। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इन्हें इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस मूंग दाल की कचौरी को एंजॉय कर सकें। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।